सोलन के एलक्यूरा हॉस्पिटल में 6 वर्षीय बच्चे की सफल एंडोस्कोपी ने चिकित्सा क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। पिछले 4 वर्षों से पेट दर्द और भारीपन से परेशान ये बच्चा अपनी तकलीफ ठीक से बता नहीं पाता था। कई जगह इलाज और अल्ट्रासाउंड के बाद भी बीमारी की सही वजह सामने नहीं आई। हम एक हफ्ता पहले आए थे तो बच्चे के पेट में कोई 3-4 साल पहले से ही बताता था बच्चा, पर एक्सप्लेन कंप्लीटली कर नहीं पाता था कि भी मेरे पेट में दर्द हो रही है, बस यही कहना कि मुझे दर्द हो रही है। 15 के दिन आराम रहना, जैसे दवाई ली उसके बाद फिर बच्चे के वही ट्रीटमेंट। फिर यहाँ डॉक्टर साहब ने बोला कि भी हमें थोड़ा डाउट लग रहा है कि भी बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है, तो ऐसे हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो नहीं कंप्लीटली हम नहीं बता पाएंगे, एंडोस्कोपी बहुत ज़रूरी है, अभी वो कर लेते हैं हमें बच्चे की। तो थोड़ा सा मेरे मन में भी डर था कि भी छोटा है बच्चा और एंडोस्कोपी के लिए मेंटली प्रिपेयर होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब ने। फिर कल हम आए एंडोस्कोपी, हमें भी पता नहीं था कि हमें एडमिट ही होना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी एक्सप्लेन किया उस चीज़ को कि बच्चे के अंदर थोड़े थोड़े जो है फुंसियाँ टाइप है और अभी बच्चा छोटा है और आगे जाकर के अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं यहाँ देते हैं तो आगे जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बच्चा जैसे जैसे बड़ा ग्रोथ करेगा। हमने बोला हमें तो बच्चा पहले है और ट्रीटमेंट फिर एडमिट हो गया। हमें बच्चा कल से जो है, कल जब सुबह हम आए तो बच्चे की बड़ी मतलब येलोइश था। ये भी घबराया होगा लेकिन हमें भी घबराहट थी और मम्मी तो इसके बिल्कुल नहीं आए। मैं इसके साथ साथ फिर बैठी हूँ बाहर, इसको मेंटली डॉक्टर साहब ने बड़ा प्रिपेयर किया और बच्चे को ओके, हमें कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबली 1.5-2 घंटे के बाद इसको होश में आ गया और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया और ट्रीटमेंट शुरू हो गया। तो बच्चा वो करे, मैं ये कहती हूँ कि भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जब अच्छी ट्रीटमेंट यहाँ मिल रही है। तो बच्चे को मेंटली बड़ी प्रिपेयर किया डॉक्टर साहब ने। मैं ऐसा वैसा पूरा अंदर ले जा करके बताया, हम ऐसा करेंगे, ये टॉर्च है, ऐसा करेंगे, ऐसा आपको कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। बस बच्चा मतलब थोड़ा सा तो होता ही, बच्चे को भी रोता है ऐसे थोड़ा बहुत, बस वैसे कुछ नहीं। और फिर जब उन्होंने एनेस्थीसिया वगैरह दिया तो कंप्लीट, और ये सबसे बड़ी बात कि भी डायग्नोज भी हो गया और ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया और रिकवरी है। तो अपील यही करेंगे सबसे कि भी वो आए और अच्छा ट्रीटमेंट लें। हमें बाहर जाने की, जो चंडीगढ़ पीजीआई में हम लेते हैं ट्रीटमेंट, वो यहाँ मिल जाए तो परेशानी से भी बचते हैं, आना जाना भी बच जाता है। तो डॉक्टर साहिल किस तरह से ट्रीट करते हैं? बहुत अच्छे से मतलब कंफर्ट हो जाता है, ऐसे टेंशन दिमाग पे नहीं रहती। बच्चा जो है मतलब मेंटली, बच्चे को, पेशेंट को किसी को भी प्रिपेयर करना तो मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है, अदरवाइज तो घबराहट ज्यादा होती है, भी पता नहीं क्या होगा। मतलब आधी बीमारी डॉक्टर के बोलने से ही पेशेंट की नहीं आई। एलक्यूरा हॉस्पिटल के डॉक्टर साहिल ने जांच कर पेट के अंदर छोटी छोटी फुंसियों की पहचान की और समय रहते इलाज की सलाह दी। एंडोस्कोपी के लिए मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर तकनीक अपनाई गई, जिससे बच्चा कुछ ही मिनटों में सामान्य हो गया। डॉक्टर ने बच्चे को खेल खेल में समझाकर उसका डर भी दूर किया। परिजनों ने बताया कि अब ऐसा इलाज सोलन में ही उपलब्ध है, जिससे चंडीगढ़ या पीजीआई जाने की जरूरत नहीं रही। डॉक्टर साहिल ने कहा कि जब 6 साल का बच्चा हिम्मत दिखा सकता है तो बड़ों को एंडोस्कोपी से डरना नहीं चाहिए। आप एक चीज समझिए उस पेशेंट के बारे में, वो पेशेंट 6 साल का है और पिछले 4 साल से उसे कॉन्टिन्यूस पेट में दर्द है या भारीपन है। दर्द कभी खत्म नहीं होती, दर्द उसकी या तो बढ़ जाती थी या नॉर्मल दर्द हो जाती थी। तो बच्चा जो अभी 6 साल का है और उसको 4 साल से दर्द हो रहा है और पता नहीं कितनी जगह से वो इलाज करा चुका है, उसकी प्रॉब्लम ही पता लग गई, वो बड़ी बात है। और हाँ, उनको 10 जगह चक्कर नहीं काटने पड़े। छोटे बच्चे की एंडोस्कोपी डेफिनेटली टेक्निकली थोड़ी चैलेंजिंग रहती है, मुश्किल रहती है। आप सिंपल बड़े लोगों की तरह उनकी एंडोस्कोपी नहीं कर सकते, आपको उनको बेहोश करना पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं कि बच्चा अपने बाकी काम ना कर सके। सो वी डिड समथिंग नोन एज मैक, जिसमें हम मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर करते हैं एंड उसमें बच्चे को जब तक एंडोस्कोपी के लिए बेहोश रहने की ज़रूरत थी वो तब तक रहा। उसके 2 मिनट बाद ही वो जाग गया एंड उसके 5 मिनट बाद ही वॉज हेल्दी एंड एटलीस्ट अपनी मदर के पास बड़ा कंफर्टेबली गया। आप पेरेंट्स की बात कर रहे हैं कि वो बच्चों के लिए एंडोस्कोपी के लिए डरते हैं। मैंने तो ये भी देखा है कि अराउंड 40-45 ईयर्स ओल्ड डर रहे हैं अपनी एंडोस्कोपी कराने से। तो मैं उन सबके लिए कहना चाहता हूँ कि अगर 6 साल के बच्चे की एंडोस्कोपी हो सकती है तो आप लोगों की भी हो ही पाएगी।